नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हम ओवर एज के मुद्दे से हट करके बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके ही द्वारा कमेंट बार बार ये किया जा रहा था। हमारे इस जो है ओवर एज के मुद्दे के का जो भी कमेंट होता था उसके जस्ट नीचे जो है कि किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे करें, कैसी क्या सोच होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, सोच और रणनीति और शुरुआत ही आपका सिलेबस है, ही आपका सिलेक्शन का कारण है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है इससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। और इतना जान लीजिए कि आपको सभी रणनीति, आप ये समझ लीजिए कि आपके कंधे पर सितारा चमकाने के लिए अकेले काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एकदम इसी सोच के साथ में सबसे पहली चीज, जब आप फॉर्म भरने के लिए एकदम तैयार हैं, आप सरकार के नॉर्म के हिसाब से फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा जो है दुखद होता है उन लोगों के विषय में सोच करके जो यूपीएसआई में क्या इंतजार कर रहे थे और अब नहीं भर पाए फॉर्म, अब कोर्ट का शरण ले रहे हैं, पॉलिटिकल लॉबिंग कर रहे हैं। उन बेचारों का अगर सक्सेस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सक्सेस होते हैं तो आप अपने लिए ऐसी कोई भी गुंजाइश मत छोड़िए कि आपको दोबारा किसी भर्ती का इंतजार करना पड़े। आपके सामने इतनी बड़ी भर्ती है, आप उसको जो है क्रैक करिए और अपने कंधे पर दो सितारा चमकाइए। और आपकी ये सोच होनी चाहिए, बाधाएं हो कौरव दल सी, बाधाएं हो कौरव दल सी, तुम इन सब पर कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। इस जो है सोच के साथ में एकदम अपने जो भी है तैयारी के सिलेबस में क्या चीज है, मात्र 4 चीजें हैं। पहली हिंदी है, दूसरी जो है आपकी रीजनिंग है, और तीसरी मैथमेटिक्स है, चौथा जीएस है। जीएस का नाम देना यहां पर थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहां पर मूल विधि और संविधान है। मूल विधि में सबसे ज्यादा लोग धाराओं को रटने में सब बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। धाराएं अगर हो सका और जो है आप लोगों का जो है वास्तव में वो मिला, जो है सानिध्य मिला, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल वे में धाराएं और जो है जीएस और जो हो सके जिस प्रकार से जो है हमारे पास जितना हो सके मैथ और रीजनिंग का जो है पार्ट मैं खुद से आप लोगों को करवाऊंगा। ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है। मैथ की तैयारी में सबसे ज्यादा फोकस जो है आप अरिथमेटिक के पोर्शन पर और कैलकुलेशन के पोर्शन पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट बहुत मदद करेगा। 20 तक स्क्वायर रूट और जो है क्यूब रूट आप जो है लर्न करके रखिए। आपको सोचना ही ना पड़े कि जो है अगर आप जो है 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको पेन उठाना पड़े, और अगर आपको जो है 324 लिखा हुआ है तो आप जो है सोचने में आपको मजबूर होना पड़े कि हम 18 जो है ये है कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको सोचने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम तो होना चाहिए 50 तक, लेकिन यह है कि 20 तक और एकदम लर्न हो, 30 तक कम से कम जरा सा सोचने पर तुरंत क्लिक कर जाए। ये आपको मैथ में भी जो है फायदा देगा, आपको रीजनिंग में भी फायदा देगा। ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। सबसे बड़ी चीज आप इसको ध्यान दीजिए, रीजनिंग के पार्ट में ज्यादा से ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करिए, और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। किसी भी बुक में, किसी भी कोचिंग में, किसी भी जो है यूट्यूब चैनल पर अगर आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी भी इधर उधर की जो है वीडियोज में आपका ध्यान नहीं भटक रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ठीक है। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो मेरे ख्याल से मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि आप जो है अपनी रणनीति से बिल्कुल भटकने ना पाए। परीक्षा कब होगी इसकी भी जो है आपको चिंता बार बार सताती होगी। अब आप ये जान लीजिए कि आपके सामने फॉर्म आ चुका है। 1 अप्रैल से इसकी जो है
ऑनलाइन फिलिंग शुरू हो जाएगी। 1 महीने तक जो है फॉर्म फिल होगा। उसके बाद में मान के चलिए कि 3 महीने आपको समय मिलना ही मिलना है। 3 महीने भी मिल सकता है और भर्ती बोर्ड जो है हो सकता है कि 2 महीने के भीतर ही जो है अपनी तैयारियों को धार दे दे और जो है आप ये कह सकते हैं कि मई जून को छोड़ करके जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट करा दे। ये भी हो सकता है, कोई वो नहीं तो जुलाई और अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अगर ओवर एज वाले अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार का कोई विचार जो है सरकार नहीं करती है तो ऐसा होगा। मेरे ख्याल से विचार सरकार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है वो लोग भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आप जो इस भर्ती में जनरली लोग गलती क्या करता है, पहले वैकेंसी का इंतजार करता है, फिर उसके बाद वैकेंसी का इंतजार जैसे ही उसका पूरा हो जाता है, वैकेंसी सामने आ जाती है, एग्जाम डेट का इंतजार करता है। एग्जाम डेट का इंतजार करता है, फिर उसके बाद देखता है कि अरे कोई कमी है, एग्जाम रुक जाएगा, उसी में से कोई आके बता देता है एग्जाम नहीं होने पाएगा, कोई आएगा उसी में बता देगा, आपको कहीं ना कहीं सूचना मिल जाएगी। फिर आप एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा, इसका इंतजार करने लगते हैं। फिर उसके बाद में एग्जाम पोस्टपोन हो जाने का इंतजार करते करते पता लगा कि जो है वो एग्जाम की डेट जो है हट नहीं पाई और एग्जाम आ गया। छोड़िए, दोबारा फिर वैकेंसी आएगी तो देखेंगे, कोई दरोगा अच्छा है क्या, हम लेखपाल बन जाएंगे। ये आप अपने मन को झुठलाते हो, यही कारण है कि सिलेक्शन से जो है ये सब करते हैं। अगर ये मतलब कि यही ना हो तो सबके कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और इसको बताने से ऐसा नहीं है कि आप इस बात को मान ही लोगे, आप इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लोगे, लेकिन जो माइंड का कंफर्ट जोन है वो अपने आप खुद ब खुद वहीं पर पहुंच जाता है। इसलिए इसका एक काट है, मैं आपको बताता हूं। आप जो है अपने कमरे पे जहां पर पढ़ते हो सामने बार बार जब जाया करो तो लिखा करो, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, इसका कोई मतलब नहीं होता। हिंदी में लिखो, बहुत बढ़िया भगवान, ये समझ लीजिए कि आपको फालतू की बात लग रही होगी, लेकिन इसको आप 5 दिन करके देखिए, आप जो है आपके पढ़ाई में कितना बड़ा अंतर होता है, आपकी सोच में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आपको आगे आने वाले परीक्षा में जो है जो भी सम्मिलित होने जा रहे हैं, जैसे ये दरोगा में ही आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की डेट दिखने लगती है, उसका सिलेबस दिखने लगता है। आप ये करके देखिए, बहुत बढ़िया भगवान, शुक्रिया आपका। ऐसे आप सोचिए, शुक्रिया आपका कि आपने जो है हमें इस भर्ती में जो सम्मिलित होने का अवसर दिया। अगर आप जो है सबसे बढ़िया हो, आप अंग्रेजी में लिखिए, थोड़ा सा दूसरी फीलिंग आती है, थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी दिस चांस टू अप्लाई इन दिस वैकेंसी, थैंक्स गॉड, बहुत बढ़िया, हम जरूर जो है इसमें सेलेक्ट होंगे। अगर आप इसको अंतरात्मा से कहते हैं तो जरूर जो है आपके जो सुसुप्तावस्था में मन और मस्तिष्क का जो वेन्स हैं वो जगेंगी और जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको बार बार खटखटाएगी कि अरे यार, अब जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है मूल विधि और संविधान को ध्यान देना है, हिंदी को ध्यान देना है, मैथ को ध्यान देना है, रीजनिंग को ध्यान देना है। आप जो है ये सारी चीजें जो है आपके मन में अपने आप चलने लगती हैं, तो जो आपका सिलेबस है वास्तव में बहुत छोटा हो जाता है। फिर आप हंसते हंसते इस एग्जाम को पास करेंगे, रनिंग भी करेंगे और उसके बाद हो सकेगा तो जो है आप फाइनल लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी यही जो है शुभकामना है लोगों के साथ में कि जरूर आप फाइनली सेलेक्ट हो। और ये एक सधी रणनीति है, सधी रणनीति में मैं आपको जो है एक दिन बढ़िया से जो है बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट आपको ध्यान देना है, कौन कौन से पार्ट में। जैसे मूल विधि और संविधान में सबसे ज्यादा तो रीजनिंग का जो पोर्शन है लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन रीजनिंग ही सबसे ज्यादा बट्टा लगाई थी, सबसे ज्यादा रीजनिंग पिछले बार बट्टा लगाई थी। तो इस रीजनिंग को आप हल्के में मत लीजिए, रीजनिंग की जितना हो सके उतना जो है कोशिश करिए। संभवतः इनको अभी जो टेंडर वेंडर पास किए थे उसके बाद में देखिए वैकेंसी उसमें 3 साल की जोड़ रहे थे, और जो है भर्ती बोर्ड डीजी बार बार ये कह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन, बार बार क्या, एक बार मात्र कहे थे। जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनको भी उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया जाएगा, एक वीडियो में उन्होंने कहा था, तो उसमें नहीं किए। तो मेरे ख्याल से जो है जो भी इसके पहले वाला प्रोसेस है नल एंड वाइड ही हमको लग रहा है। तो कुल मिलाकर के हो सकता है
हो सकता है कि पुराना ही पैटर्न एकदम रहेगा, उसी को पकड़ करके चलना है रीजनिंग में हर जगह पर। और फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके कंधे पर सितारे चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, और डेफिनेटली आप दरोगा बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आप देखिए, एक राजस्थान राज्य है, वहाँ पर 500 दरोगाओं की वैकेंसी आई हुई है। आप किसी और बिहार में देख लीजिए, एक बार 3700 आई थी, 2700 आती है, 1700 आती है, इस तरीके से आती है। और कोई भी राज्य आप ले लीजिए, 4-6 राज्य आप अगर मिला लेंगे, उसके बाद में जो उसकी वैकेंसी का टोटल नंबर ऑफ जो है एस्पायरेंट ये कैंडिडेट की जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की जो संख्या होती है अपने इस उत्तर प्रदेश के, मात्र इस बार जो आई है उसके बराबर है। बहुत बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप ये जान लीजिए कि अपने माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, हर जगह का नाम रोशन करने का और वास्तव में एक जिम्मेदार पद को प्राप्त करने का इससे बड़ा अवसर नहीं मिल सकता है। जिसको अवसर मिला वो भाग्यशाली है, जिसको अवसर नहीं मिला वो आगे देखिए, उसको हम दुर्भाग्यशाली नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसको मिला है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो क्या इसका ये मतलब थोड़े ना है कि जो 5 लाख फॉर्म भरेंगे वो सबके सब दरोगा बनेंगे? ना। सीरियस कैंडिडेट जो होगा सिर्फ और सिर्फ वही दरोगा बनेगा। और आप ये भी देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 9436 जो आई हुई है, वो 536 वो पूरा फिल होने नहीं जा रही है। इतना भी आप देख लीजिएगा। कोई भी दरोगा की वैकेंसी हो और आप उसमें देखें कि अगर वो पूरी फिल हो गई हो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और हो सकता है कि आदित्यनाथ महाराज जी को ये कहने का मौका मिल ही जाए, योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के युवाओं की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए मेरी दिली तमन्ना है लोगों से, इतना पढ़ो, मेरी इतना ज़्यादा चढ़ाओ और फिजिकल में इतना ज़्यादा मेहनत करो कि जितने पद आए हैं सबके सब भर जाएं। किसी भी तरीके से एक भी पद खाली न जाने पाए। किसी भी तरीके से अगर एक भी पद खाली चला गया तो आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश के युवाओं पर लानत देने का एक बार फिर से मौका मिल जाएगा। तो हालांकि वो तो फर्जी लानत देते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जो है युवाओं से मानवीय गलती में हो जाती है, नेचुरल गलती में हो जाती है। और इस बात को आदित्यनाथ महाराज जी कैसे समझ पाएंगे? जो कंपटीशन में बैठा हो और जो है खुद हर चीज को झेला हो, समझा हो, वही समझ सकता है। अब आप अपने प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। यूपीएसआई में एफिडेविट देने के बाद भी इस लोकतंत्र में झूठ तंत्र का कार्य किया जा रहा है। खुद जाकर के पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को लूट तंत्र बता रहे हैं। अरे भैया, आपकी पार्टी और आपकी सरकार आपको मुबारक हो। ये सारी चीजें हैं। ये युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में काफी बड़ी समस्याएं वो खड़ी कर रहे हैं। वो उनकी बात है, उनकी लीला वो ही जाने। और लेकिन ये है कि आपको मौका नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। निगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट? 35% कर दिया गया है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। और बहुत बड़े प्लस पॉइंट में 14 क्वेश्चन 35% आएगा 40 का, 14 चौको 56, और उसके बाद 50% टोटल नंबर का जो 50% आएगा उसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि 80 हो गया। और मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है इसके अभी इसके बारे में जिक्र करना ठीक नहीं है। कट ऑफ की चर्चा हमेशा पेपर को देखने के बाद होती है। पहले पेपर आ जाए और सबके सब जो है शिफ्ट का पेपर हो जाए, उसके बाद में कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट बता दिया जाएगा कि असल में कट ऑफ क्या जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पिछले बार ही उठा के देख लीजिए, पेपर टफ तो था ही, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि जो है देखे तो एकदम समझे में ना आए, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से जो है था।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब कुछ करिएगा। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।